हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज प्रसाद सर। ये वीडियो क्लास 4th के लिए है और आज हम सभी व्याकरण के बारे में सीखेंगे। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन का नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। सबसे पहले जुड़िए और समझिए। ये चित्र देख रहे हैं आप, इसमें बच्चे कुछ अपना काम कर रहे हैं और उनके पापा ऑफिस से फ़ोन करते हैं और पूछते हैं दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ जवाब देती हैं गगन टीवी देख रहा है और रीमा पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। अब यहाँ पे देखना है कि बात कैसे हो रही है और हम समझेंगे। पिता अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं, तो कैसे समझा रहे हैं? बोलकर। माँ पिता की बात कैसे समझ रही हैं? सुनकर। टेलीफोन में हम सुनते हैं। रीमा पाठ को कैसे समझ रही है? पढ़कर। पढ़कर ही तो समझते हैं। वह प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रही है? लिखकर। हम जब भी कोई प्रश्न होता है तो उसका आंसर लिखकर भी देते हैं और कभी कभी बोलकर भी। गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है? देखकर और सुनकर। तो यहाँ पे हमें देखना है, सीखना है। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सभी भाषा के अलग अलग रूप हैं। बच्चों, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखा होगा कि वहाँ सब शांत होकर पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं। दो बच्चे आपस में इशारे से बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती है, तो ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि क्या करना है। ग्रीन जले तो चलना है, येलो जले तो वेट करना है और रेड हो तो हमें रुक जाना है। संकेतों द्वारा बात समझना आसान नहीं है, इसीलिए भाषा बनाई गई है। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। मतलब जिस तरीके से हम अपनी बात दूसरों को समझा ले जाएं और दूसरों की बात को हम समझ जाएं, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा, चाहे आप हिंदी में बोल के समझा रहे हों, सामने वाला समझ जाए, और या इंग्लिश में आप बता रहे हों तो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उनकी बात को हम समझते हैं और अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। तो एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन ही भाषा कहलाता है।